सो गाइस एक कहावत होती है कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा एंड वैसे ही कुछ ब्रॉक लेसनर के साथ भी हो गया। एक तो एलिगेशन के चलते वो वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ नहीं सकते, ऊपर से एक न्यूज उनके लिए और भी निकल के आ रही है कि इस साल लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट ना है वो इनिशियली खत्म होने वाला है। इस समर के मिड तक सारी चीजें उनके लिए एंड हो जाने वाली है। तो ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि रेसलमेनिया तक अगर वो आए तो आए, वरना वो कभी नजर नहीं आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। वैसे भी समरस्लैम 2023 में हमने उनका जो कैरेक्टर ब्रेक देखा था, शायद इट वाज द लास्ट ऑफ ब्रॉक लेसनर। उनकी एज, उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनके डिसीजन एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब चीजें खत्म हो चुकी है ब्रॉक लेसनर के लिए। अब लेट्स सी यार आगे क्या होता है। पहले तो ये एलिगेशन वाली चीज क्लियर हो यार, हद ही हो गई अब तो भयंकर। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो ड्वेन द रॉक जॉनसन, इस नाम को तो आज शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो नहीं जानता होगा। एंड वो मल्टीपल लेवल्स पर वन एंड ओनली है, और अब नाम के लिए भी वो वन एंड ओनली हो चुके हैं। क्योंकि आप जानते हो अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने अपने पूरे नाम ड्वेन द रॉक जॉनसन को पूरी तरीके से पेटेंट करवा लिया है, जिसका मतलब ये है कि अब उनके नाम को सोशल मीडिया पर या फिर कमर्शियल यूज के लिए कोई भी यूज नहीं कर सकता। सो बी केयरफुल दोस्तों, आप ना यूज कर लेना उनका नाम, वरना द रॉक कहीं घर आ गए तो एलिगेशन लेकर जरूर आ जाएंगे वो। वैसे भी ये एलिगेशन आजकल बहुत बड़े नामों को परेशान कर रही है, तो इस चीज से तो जरा बच के रहना। वैसे जोक्स अपार्ट, इसके बाद सीएम पंक इज नाउ ऑफिशियली इंजर्ड। ये बात तो अब शायद किसी से भी छुपी नहीं होगी। तो टॉर्न ट्राइसेप हुआ है उन्हें, एंड नॉट ओनली इस चीज ने उन्हें रेसलमेनिया से फॉरफिट करवा दिया है, बल्कि अब वो काफी लंबे ही टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकल चुके हैं। अगर सीएम पंक की रिटर्न की डेट की बात करूं तो अगर वो आ सके तो नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में आपको नजर आ जाएंगे मंडे नाइट रॉ में, वरना तो सीधा समर स्लैम में ही दिखाई देंगे वो। उससे पहले तो प्लीज आप उन्हें एक्सपेक्ट कर भी मत लेना। वैसे दिल तो टूट गया यार मेरा, बट अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं, रॉयल रंबल के एंड में वो इंजर्ड नहीं हुए थे, बल्कि असली तो वो वहां इंजर्ड हुए थे जब ड्रू मैकिंटायर ने उनपे फ्यूचर शॉक डीडीटी लगा दिया था। उसी टाइम ही वो इंजर्ड हो गए थे, ऐसा माना जा रहा है। बट करेजियस सीएम पंक ने पूरे मैच को डिलीवर किया विदाउट अ बम्प। सो थैंक यू सीएम पंक, बस जल्दी से वापस आना। सेथ रॉलिंस आपका फिर भी इंतजार कर रहे होंगे, और हम भी। इन दी एंड सीएम पंक के चले जाने के बाद हमने देखा कैसे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस एक रिंग में एक ही टाइम पर थे। काफी लोग सेथ को देखकर तो सरप्राइज ही हो गए कि कोडी रोड्स तो रोमन रेंज को फेस करने वाले हैं ना। रॉयल रंबल को जीतने के साथ ही उन्होंने रोमन रेंज को पॉइंट आउट भी कर दिया था, तो फिर सेथ रॉलिंस का क्या ही मतलब बनता है यहाँ पे आने का। तो रीजन तो सिंपल है, देखो मैं खुद भी जानता हूँ कि इन दी एंड कोडी रोड्स रोमन रेंज को ही चूज कर लेंगे, बट आई थिंक अब समय आ गया कि चीजों को मूव ऑन कर लिया जाए। कोडी रोड्स को अपने रास्ते फिर से बदलने होंगे एंड उन्हें सेथ रॉलिंस को चूज करना पड़ेगा। एंड जिस हिसाब से सेथ रॉलिंस वर्ड्स को यूज कर रहे थे ना अपने प्रोमो के टाइम पर कि रोमन रेंज अब गॉड नहीं रहे, वो एक हॉलीवुड चैंपियन है, बस तुम्हें डस्टी का टाइटल जीतना चाहिए, एक वर्क हॉर्स को हराना चाहिए। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद रोमन वर्सेस कोडी रोड्स को खुद ही भूल चुकी है कि उसे कैंसिल कर देना चाहिए। अब बची बात रोमन की कि अगर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस के साथ चिपक गए तो रोमन रेंज का क्या होगा। तो यार मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंज इस साल भी सरवाइव कर जाएंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि द रॉक तो भैया अब आने वाले नहीं है, तो उनके सामने कोई अपोनेंट ही नहीं बचेगा। एक रैंडम अपोनेंट डाल देने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज के सामने, शायद हो सकता है वो अपोनेंट रेंडी ऑर्टन ही हो। सो बैड लक फॉर सीएम पंक एंड कोडी रोड्स एंड गुड लक फॉर रोमन रेंज। ऐसा लग रहा है रोमन रेंज तो बिना कोशिश किए ही जीत गए अगर कोडी सेथ को चूज कर लेते हैं तो दैट इज इट गाइस। अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना क्या लगता है, रोमन रेंज, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, यहाँ से अब कहाँ जाने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।